हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं क्लास 8 से लेकर के 12वीं तक के एक एक लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन, समरी और क्वेश्चन आंसर, बिल्कुल ही आसान भाषा में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 पोएट्री सेक्शन से एन इपिटाफ, जिसको लिखा है वाल्टर डेलामेयर। ठीक है, एन इपिटाफ, जिसको लिखा है किसने? वाल्टर डेलामेयर ने। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथर के बारे में। वाल्टर जॉन डेलामेयर was an English poet, short story writer, and novelist. He is probably best remembered for his work for children. तो दोस्तों, जॉन डेलामेयर या वाल्टर जॉन डेलामेयर अंग्रेजी के कवि थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, इन छोटी कहानियों के लेखक थे, चर्चित उपन्यासकार भी थे, और इनको मुख्य रूप से याद किया जाता है इनका जो काम बच्चों के लिए जो इन्होंने किया है, इनके जो लेख हैं, इनकी जो छोटी छोटी कहानियां हैं बच्चों को खास तौर से समर्पित, उसके लिए इनको याद किया जाता है। आप पहले 50 मार्क्स इंग्लिश हुआ करता था अलग से, उसमें इनकी एक पोएट्री हुआ करती थी इक्को, 12th में। इनका जन्म 25 अप्रैल 1873 यानी 25 अप्रैल 1873 को कार्लटन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, यानी लंदन जो इंग्लैंड का हिस्सा है वहां हुआ था। और इनकी डेथ 22 जून 1956 को हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ था। इनके पेरेंट्स जेम्स एडवर्ड डेलामेयर और लक्की सोफिया ब्रूइंग रही हैं। कैरेंस मेडल से इनको सम्मानित भी किया गया है। अगर इनके बारे में हम देखें तो ये काफी है समझने के लिए, जानने के लिए। अब इनके बारे में हम बात करें, इससे पहले बात करते हैं आज इस टाइटल के बारे में। ये एक अनोखा टाइटल है जिसका नाम है एन इपिटाफ। मैं इसको अनोखा टाइटल क्यों कह रहा हूँ, इसमें अनोखा क्या है? तो दोस्तों, इसमें अनोखा है इसका नाम। इपिटाफ का मतलब, इपिटाफ का मतलब होता है क्या? समाधि लेख कहते हैं इसको, या स्मृति लेख कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चला जाता है और फिर उसको जहां दफनाया जाता है या जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उस जगह एक समाधि बनाई जाती है और उस समाधि पर कुछ लिखा होता है। उस समाधि पर जो लिखा होता है उसी को कहते हैं इपिटाफ या समाधि लेख। तो ये एक समाधि लेख है, नाम से ही इसकी रोचकता आपको प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं डेलामेयर के बारे में थोड़ी सी और। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनका जन्म केंट, इंग्लैंड में हुआ था और सेंट पॉल कैथेड्रल स्कूल से इन्होंने शिक्षा ली थी। इनके पिता बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक प्रिंसिपल थे। इनके पास 2 भाई और 4 बहनें थी। और सबसे खास बात है कि 18 वर्षों तक इन्होंने लंदन में ऑयल कॉरपोरेशन, स्टैंडर्ड ऑयल के लिए काम किया था, सांख्यिकी विभाग में। 1890 तक यानी 1890 तक इन्होंने उसमें काम किया था, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अब इनकी शादी हुई थी 4 अगस्त 1899 को, और इनकी सबसे पहली कविता थी सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड। ये भी याद रखने की चीज है, सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड इनकी सबसे पहली कविता थी। वाटर रामल के नाम से प्रकाशित हुई थी सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड। इनकी पत्नी
1940 में बीमार पड़ गई थी और फिर पैरालाइज हो गई थी। एल्फ्रीडा को पार्किंस की बीमारी। 1943 में इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी और 1947 में फेवर एंड फेवर इनकी प्रकाशित हुई थी। लाइब्रेरी एसोसिएशन की तरफ से इनको कार्नेगी पदक मिला था। कार्नेगी से इनको सम्मानित किया गया था इस चीज के लिए, फेवर एंड फेवर जो रचना थी उसके लिए। 1947 में थ्रोम्बोसिस नामक बीमारी से ये पीड़ित हुए और 1956 में इनकी डेथ हो गई। और सबसे रोचक बात कि जीवन के आखिरी क्षण जो इन्होंने बिस्तर पर गुजारा उस समय इनके साथ एक नर्स हुआ करती थी जिससे कि ये बहुत प्रेम करते थे, उसी के साथ इन्होंने गुजारा। उनकी राख को सेंट पॉल कैथेड्रल की क्रिप्ट में दफनाया गया, जहां वह एक बार गायक मंडली में शामिल हुए थे। 1953 में ने किंग एलिजाबेथ द्वितीय ने यानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। एलिजाबेथ द्वितीय का नाम आप जानते होंगे, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इनको 1953 में सम्मानित किया था। किस चीज से? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये परिचय हुआ उस महान कवि का जिसका नाम है वाल्टर जॉन डेलामेयर। ठीक है, और ये बहुत छोटी सी कविता है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया आपका पहले। और अब आते हैं इस छोटी सी कविता की तरफ जिसका शीर्षक ही काफी रोचक है। इसकी रोचकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या था रोचकता? इसमें क्या रोचकता थी? समाधि लेख यानी समाधि के ऊपर लिखी गई यह कविता है। क्या लिखते हैं इस खूबसूरत सी कविता में? आइए देखते हैं। इसको आप सॉन्ग भी कह सकते हैं। Here lies the most beautiful lady, here lies the most beautiful lady, light of step and heart was free. Here lies the most beautiful lady, light of step and heart was free. यहाँ दफन है ये बेइंतहा खूबसूरत औरत। यहाँ दफन है। कौन दफन है? बेइंतहा खूबसूरत औरत, यानी जिसकी खूबसूरती की कोई इंतहा नहीं है। वैसी औरत जिसकी खूबसूरती के चर्चे होते हैं, जिसकी खूबसूरती की कोई जोर नहीं है, ऐसी औरत दफन है इस स्मृति लेख के नीचे, इस एपिटाफ के नीचे, है ना। लाइव का मतलब होता है विश्राम करना। यहाँ पे ऐसे तो झूठ बोलना भी होता है। और दूसरी पंक्ति में लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज फ्री। लाइट एंड ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब होता है मन चला, जिसको आप कहते हैं स्वच्छंद विचरण करने वाला, ऐसी हवा की तरह तो एक जगह से दूसरी जगह अपने हृदय से की गति से जाता हो। तो कहते हैं कि वो मन चली थी, वह स्वच्छंद विचरण करने वाली महिला थी। कभी कहते हैं आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। कवि की दृष्टि में वो सबसे खूबसूरत महिला थी दक्षिणी देशों की। उससे खूबसूरत महिला कवि ने दक्षिणी देशों में नहीं देखी। ऐसी खूबसूरती है, किसी खूबसूरती का इससे खूबसूरत वर्णन नहीं हो सकता। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। पश्चिमी देशों में इससे खूबसूरत महिला मैंने नहीं देखी या नहीं है कोई। द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री यानी सबसे खूबसूरत महिला थी वह पश्चिमी देशों की। लेकिन अगली पंक्ति निराशा के भाव में आती है। कहते बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर रेयर इट बी। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर रेयर इट बी। ये निराशा के भाव पर है। कवि कहता है कि खूबसूरती जो है वह धुल जाती है, लुप्त हो जाती है, और सौंदर्य सौंदर्य हमेशा नहीं बना रहता, उसका पतन हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, चाहे कितना भी दुर्लभ क्यों न हो, खूबसूरती चाहे कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, वह हमेशा बनी नहीं रहती, वह एक दिन समाप्त हो जाती है। एक न एक दिन उसका ढल जाना है।
वाकई चाहे व्यक्ति जवानी में कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, जब वह बूढ़ा होता है उसके चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है और उसकी खूबसूरती हमेशा नहीं बनी रहती। यही निराशा के भाव है। कवि कहता है कि एक महिला जो दफन है, कहाँ, इसी पिटाप के नीचे, इसी पिटाप में, जो शायद पश्चिमी देशों की सबसे खूबसूरत महिला थी, और उससे खूबसूरत महिला मैंने नहीं देखी। लेकिन खूबसूरती हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, वह लुप्त हो जाती है, उसका पतन हो जाता है, वह धुल जाता है, चाहे कितनी भी दुर्लभ खूबसूरती क्यों ना हो। दुर्लभ कहते हैं जो बहुत ही मुश्किल से मिलता हो, जिसके समान दूसरा बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता हो। और अगली पंक्ति देखिए, एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। और कभी यही निराशा की भाव है। और कभी कहता है कि जब मैं भी न रहूंगा, जब मेरा भी नाश हो जाएगा, कौन याद रखेगा उसे। किसे? उस पश्चिमी देश की महिला को, उस खूबसूरत महिला को। कवि कहता है कि जिस दिन मेरा भी अंत हो जाएगा, जब मैं भी नहीं रहूंगा, तब आखिर कौन याद रखेगा उस खूबसूरत महिला को, जिसके समान पश्चिमी देश में कोई दूसरी महिला नहीं थी। और कवि ने इतना कहा, इस चंद लाइनों में कवि ने उस महिला को भी अमर बना दिया, उसकी खूबसूरती को भी अमर बना दिया। दोस्तों, खूबसूरती हमेशा रहने वाली नहीं होती, इसलिए उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, वह समय के साथ लुप्त हो जाता है। और ऐसा ही कुछ कवि का मानना है। इसलिए लेकिन इस खूबसूरती को कवि ने अमर बना दिया। उस एपिटाफ के लेख को लेकर के मैंने कहा कि जब मेरा भी नाश हो जाएगा, हु विल रिमेम्बर, कौन याद रखेगा। एवरीवन विल रिमेम्बर, हर व्यक्ति उसे याद रखेगा। जो भी कवि की कविता को पढ़ेगा, उसे उस औरत की खूबसूरती निश्चित रूप से याद आएगी। और यही है एक खूबसूरत सा सॉन्ग जिसको लिखा है वाल्टर डेलामेयर ने। वाल्टर डेलामेयर की ये बहुत ही खूबसूरत रचना है। दोस्तों, खूबसूरती के लिए याद रखा जाए ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हमने जो पढ़ा है उसमें एक क्लियोपेट्रा का नाम आता है, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। और दूसरा लिच्छवी की राजकुमारी का नाम आता है। हम लिच्छवी किसको कहते हैं, तो याद दिलाऊं, वैशाली लिच्छवी, जो हमारे बिहार का हिस्सा है, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र प्रदेश लिच्छवी, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपकी जिज्ञासा हो गई हो तो आप उसको भी जाकर एक बार पढ़ लें, लिच्छवी क्या है, वैशाली क्या है। तो इन लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें खूबसूरती के लिए याद किया जाता है। और उसके बाद कवि की इस नायिका को खूबसूरती के लिए याद किया जा रहा है आज इतने दिनों के बाद भी। आइए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए